व्यूअर्स, इस वक्त पूरे देश की नजर टिकी हुई है बंगाल की राजनीति की तरफ। और क्यों ना हो, हर दिन कुछ न कुछ नया मसला, हर दिन कुछ न कुछ नए मुद्दे होते ही रह रहे हैं। पर अब बंगाल की राजनीति पर टिकी हुई है लोगों की नजर। चर्चा में है बंगाल की राजनीति, लेकिन पूरी तरह से बुरे कारणों से। और वो कारण क्या है पता है आपको व्यूअर्स? बंगाल में जो राजनीति चल रही है वहां पर अपशब्द बहुत ही जोरों शोरों से इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये अपशब्द कौन इस्तेमाल में डाल रहे हैं? अगर ये सवाल हम उठाए तो इसका जवाब है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो खुद ऐसे कुछ अपशब्द बोल रहे हैं जिसके कारणों से विवाद और भी जोरों शोरों से लगी हुई है। और दूसरी तरफ बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी वो भी कम नहीं है। देखा जा रहा है अपशब्द बोलने में वो भी माहिर नजर आ रहे हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि चुनाव जितनी ज्यादा नजदीक आ रही है उतनी ही ज्यादा बंगाल की राजनीति में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले संवाददाताओं से मिलकर शुभेंदु अधिकारी राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बातें कह रहे थे। उनके निशाने पर थे राहुल गांधी, और वही बातें कहते कहते उनके खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए जिसके बाद उनकी वो पूरी इंटरव्यू मीडिया के लिए सामने लाने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ तक कि वहाँ पर साइलेंट का इस्तेमाल करना पड़ा था मीडिया वालों को। और फिर कुछ ही दिन बाद ममता बनर्जी वो भी पीछे नहीं है। अब ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोले कि बीजेपी पूरी तरह से रास्ते पे उतरकर उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने किस वक्त, क्योंकि हम आपको वो शब्द तो नहीं सुना सकते हैं, बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन किस समय उन्होंने ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए, चलिए सुनते हैं। গত 4 দিন ধরে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী কে হরিদাস পাল বলছে স্টোভের উপর কয়লা দিয়ে সকালবেলা চা গরম করব তৈরি হয়। কদিন আগে বলেছে আসামে, বলছে সকালে উঠে স্টোভের উপরে কয়লা দিয়ে তারপরে চা বানানো হয়। স্টোভের উপরে কয়লা দেওয়া হয় আমি তো কই দেখিও নি শুনিও নি। ये कहते हैं इन्हें देखिए, वो कहते हैं उन्हें देखिए। जहां अभी अभी विपक्ष के नेता ने ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल किए, उसका माहौल कटा ही नहीं था कि उसके बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री वो भी पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए ऐसे ही कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए। चलिए सुनते हैं। रोज मोदी जी बोलছে পাকা বাড়ি করে দিচ্ছি, অট্টালিকা থাকবে। सुना आपने व्यूअर्स? हम इनकी बातों से समझ सकते हैं कि बंगाल की राजनीति और कितनी नीचे उतरने वाली है। ये सवाल सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल बंगाल के लोग कर रहे हैं। क्योंकि क्या आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाली जो भी पीढ़ी है, वो लोग ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोगों को देखकर आगे बढ़ेंगे? क्या ऐसी घटनाएं बंगाल का नाम विश्व भर में खराब नहीं करेगी? उनकी जो छवि है, बंगाल की जो छवि है, क्या इससे नष्ट नहीं हो रहा है? क्या हमारे पॉलिटिशियंस इतने मंदबुद्धि हो गए हैं, इतने मंदबुद्धि हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बौखला रहे हैं? आखिर क्यों ये है बौखलाहट? क्या गद्दी या सत्ते पर आने की चाह या पर अपनी गद्दी संभाल के रखने की चाव इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दिमाग काम करना बंद कर रहा है? ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आप लोगों को उस गद्दे पर बिठाया जिन्होंने है, जनता जनार्दन, क्या इस चीजों को, इन बातों को, इन हरकतों को मान लेंगे? एक बहुत बड़ी सवाल है। फिर से कई नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, और आपका जो भी कमेंट होगा वो हमें बताइएगा कि क्या पॉलिटिशियंस की ऐसी जवानी बर्दाश्त करने लायक है? क्या सबसे पहले पॉलिटिशियंस को अपने आप को सुधारना नहीं है? चलिए फिर देश को संभाल लीजिएगा, सुधारिएगा, पहले खुद तो सुधर जाइए। अब हर गली में यही चर्चा है। देखते रहिएगा डिजिटल खबरें लाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।